तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है। चलते हैं मजीद खबरों की जानिब। टीटीवी न्यूज व आदाब तेलंगाना के स्टाफ की जानिब से एमडी टीटीवी और बीआरएस यूथ लीडर मोहम्मद फुरकान अहमद की सालगिरह तकरीब का दफ्तर टीटीवी में इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर टीटीवी इंतजामिया और आदाब तेलंगाना के मुलाजमीन ने मोहम्मद फुरकान अहमद की सालगिरह का केक काटकर उन्हें सालगिरह की मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर सीईओ टीटीवी और एग्जीक्यूटिव एडिटर नईम गौरी, टीटीवी न्यूज और आदाब तेलंगाना के स्टाफ अब्दुल रशीद सल्फी, अमजद शाह नूरी, शेख अनवर, शेख हाजी हुसैन, मोहम्मद मुजीब, मोहम्मद हबीब इमरान, मोहम्मद उस्मान, नासिर अली, शाहरुख हुसैन, मोहम्मद अब्दुल अजीम, मोहम्मद रिजवान के अलावा दीगर मौजूद थे। स्टाफ ने उन्हें मुबारकबाद देते हुए उनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। आज सुबह ही से मोहम्मद फुरकान अहमद को सालगिरह की मुबारकबाद देने के लिए उनके क़यामगाह वाक़ आज़मपुरा और पार्टी दफ्तर पर उनके चाहने वालों का तांता लगा रहा। इस दौरान मुख्तलिफ सियासी, समाजी और अदबी तंजीमों से वाबस्ता अहम शख्सियतों और दोस्त अहबाब ने आजमपुरा में वाक़ बीआरएस के दफ्तर पहुंचकर मोहम्मद फुरकान अहमद को सालगिरह की मुबारकबाद दी और उनसे नेक तमन्नाओं का इजहार किया। क़ब्ल अज़ीं आज सुबह मोहम्मद फुरकान अहमद ने अपने दादा और वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली से मुलाकात करते हुए उनकी दुआएं हासिल की और अपने वालिद और इंचार्ज हल्का असम्बली मलकपेट मोहम्मद आजम अली से भी मुलाकात करते हुए उनकी दुआएं हासिल की। हैदराबाद नारकोटिक इन्फोर्समेंट विंग ने गोपालपुरम पुलिस के ताउन से मंशियात की स्मगलिंग को बेनकाब करते हुए बैन रियासती टोली को गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि हैदराबाद नारकोटिक इन्फोर्समेंट विंग ने गोपालपुरम पुलिस ने मंशियात की स्मगलिंग में मुलविस 4 अफराद पर मुश्तमिल बैन रियासती टोली को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 204 ग्राम एमडीएमए मंशियात जब्त करने के अलावा 4 मोबाइल फोन और एक कार को जब्त कर लिया। जब्त शुदा मालियत 20 लाख रुपए बताई गई है। इस तरह से एक और केस में मुंबई और ईस्ट जोन टास्क फोर्स के दीगर 2 नेटवर्क ने 3 गांजा सप्लाई करने वालों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 110 किलोग्राम गांजे के अलावा नगद रकम और एक कार जब्त कर ली। यहाँ पर बांट रहे हैं, लेकर आकर यहाँ पर बेच रहे हैं, उनको पकड़ा गया है। आप सबको मालूम है कि गोवा के जो ड्रग लॉर्ड्स हैं, जो डॉन्स हैं, एडविन, मुरुगन, डिसूजा, वोकर जैसे बड़े बड़े ड्रग किंगपिन्स जो थे, उन सबको पिछले 4-5 महीने में एचन्यू वालों ने जाकर वहां पर उनको पकड़कर लेकर आया और थोड़ों को हैदराबाद में पकड़ा और आज हमारे हैदराबाद के सलाखों के पीछे वो सब पड़े हुए हैं। और गोवा पुलिस को भी हमने बताया है कि ये ऐसे, और वहां पर भी सब लोग बात कर रहे हैं कि हैदराबाद का पुलिस आकर गोवा में ऑपरेट कर रहा है, पर गोवा पुलिस क्या कर रहा है। इसी तरीके से तहकीकात करते हुए हमारा एचन्यू टीम यहाँ पर एक डिटेक्शन किया है। ये डिटेक्शन सना खान एक बी पड़ी है, कोंडापुर में रहती है, टेक 2 क्वेस्ट में काम करती है, उसको वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर बरतानिया के नशरियाती इदारे बीबीसी की जानिब से दस्तावेजी सीरीज और 2002 में गुजरात में मुहलिक फिरक़ेवाराना फसादात पर बड़े तनाज़े के बाद इनकम टैक्स हुक्काम ने आज बीबीसी के दिल्ली और मुंबई के दफातर की तलाशी ली और फोन और लैपटॉप जब्त कर लिए। बताया जाता है कि आईटी अहदेदारों ने बीबीसी यानी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन में शामिल बैनुल-अक़वामी टैक्सेशन और ट्रांसफर प्राइसिंग में मुबैना बेज़ाब्तगियों से मुंसलिक सर्वे के लिए दफातर को मोहरबंद कर दिया। बीबीसी ने ट्वीट किया, इनकम टैक्स हुक्काम इस वक्त नई दिल्ली और मुंबई में बीबीसी के दफातर में हैं और हम मुकम्मल ताउन कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि सूरत हाल जल्द अज जल्द हल हो जाएगी। दस्तावेजात कब्जे में ले ली गई, उन सहाफियों के फोन और लैपटॉप छीन
छीन लिए गए। मुलाजमीन से कहा गया कि वो किसी को फोन न करें। टैक्स हुक्काम ने इसरार किया कि ये सर्वे था, तलाशी नहीं, और ये कि फोन वापस किए जाएंगे। हमें कुछ वजाहतें दरकार हैं और इसके लिए हमारी टीम बीबीसी के दफ्तर का दौरा कर रही है और हम एक सर्वे कर रहे हैं। हमारे अफसरान खातों की किताबें चेक करने गए हैं, ये तलाशी नहीं है। इनकम टैक्स अहदेदारों ने बीबीसी के फाइनेंस शोबे से बैलेंस शीट्स और अकाउंट्स की तफसीलात तलब की। हिज़्ब इख्तिलाफ ने हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि बीबीसी को 2002 में गुजरात में होने वाले फसादात पर वजीर आजम मोदी की तनकीदी दस्तावेजी फिल्म नश्र करने के लिए निशाना बनाया गया। 2 हिस्सों पर मुश्तमिल सीरीज को गुज़िश्ता माह अवामी प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया था। मरकज ने आईटी रूल्स के तहत हंगामी ताकतों का इस्तेमाल करते हुए यूट्यूब वीडियोज और ट्विटर पोस्ट को ब्लॉक किया जो दस्तावेजी फिल्म के लिंक्स का इश्तराक करते हैं। हुकूमत ने इस दस्तावेजी फिल्म को दुश्मनाना प्रोपोगंडा और भारत मुखालिफ कूड़ा करकट करार दिया। अपोजिशन के रहनुमा और तलबा ने इस दस्तावेजी फिल्म की अवामी स्क्रीनिंग का एहतमाम करके उसे खुली सेंसरशिप कहने के खिलाफ एहतजाज किया, जिसकी वजह से तलबा, कॉलेज हुक्काम और पुलिस के दरमियान कैंपस में झड़पें हुई। अडानी हिंडनबर्ग तनाज़े की मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी से तहक़ीक़ात का मुतालबा कर रहे हैं और वहां ये हुकूमत बीबीसी को घेर रही है। जब कोई बर्बाद होता है, गलत फैसले करता है। कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने तबसरा किया। तृणमूल कांग्रेस की एमपी महुआ मोइत्रा ने एक ट्वीट में कहा, बीबीसी की दिल्ली दफ्तर पर इनकम टैक्स के छापे की रिपोर्टें वाकई कितना गैर मुतवक्को था। समाजवादी पार्टी के लीडर अखिलेश यादव ने हिंदी में लिखा, जब कोई हुकूमत बेखौफी के बजाय खौफ और जबर के लिए खड़ी होती है तो उसे समझ लेना चाहिए कि उसका अंजाम करीब है। हुक्मरान बीजेपी ने बीबीसी को जहरीले एजेंडे पर मबनी रिपोर्टिंग करार देते हुए अपना दिफा किया है और कहा कि महकमा इनकम टैक्स को अपना काम करने दिया जाना चाहिए। कोई फर्द या एजेंसी कानून से बालतर नहीं हो सकती। अगर वो हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं तो उन्हें हिंदुस्तानी कानून पर अमल करने की जरूरत है। अगर उन्होंने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया है तो फिर फिक्र की क्या बात है। अपोजिशन जमातें सस्ती सियासत और मामूली बातों पर एजेंसी का दिफा क्यों कर रही हैं? उन्होंने बीबीसी को भारत बकवास कॉरपोरेशन भी करार दिया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने मंगल के रोज पुलवामा के शहीदों को खराज अकीदत पेश किया। वज़ीर आज़म ने ट्वीट करते हुए कहा, हम अपने बहादुर जांबाजों को याद करते हैं जिन्हें हमने उस दिन पुलवामा में खो दिया था। हम उनकी अजीम कुर्बानी को कभी फरामोश नहीं करेंगे। उनकी हिम्मत एक मजबूत और तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान बनाने की तरगीब देती है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने ट्वीट किया, मैं इन बहादुर फौजियों को खराज अकीदत पेश करता हूं जो 2019 में पुलवामा में दहशतगर्दाना हमले में शहीद हुए। मुल्क उनकी कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में उनकी बहादुरी और लाजवाल हिम्मत हमेशा मिशल राह रहेगी। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा, मैं खराज अकीदत पेश करता हूं उन बहादुर फौजियों को जिन्होंने साल 2019 में पुलवामा में दहशतगर्दाना हमले में अपनी जानें कुर्बान की। मुल्क उन फौजियों की हिम्मत और कुर्बानी को सलाम पेश करता है। कांग्रेस के सदस्य मल्लिकार्जुन खड़गे, जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी और रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी समेत दीगर कांग्रेसी रहनुमाओं ने पुलवामा के शहीदों को खराज अकीदत पेश किया। खड़गे ने ट्वीट किया, हम पुलवामा के शोहदा की अजीम कुर्बानी को कभी फरामोश नहीं कर सकते। हम कौम की मदाखलत में उनकी बेमिसाल हिम्मत और दिलेरी को याद करते हैं। कांग्रेस के साबिक सदर और रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी ने पुलवामा दहशतगर्दाना हमले के बहादुर शहीदों को खराज अकीदत पेश करते हुए ट्वीट में कहा, हिंदुस्तान उनकी अजीम कुर्बानी को हमेशा याद रखेगा। कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया, आज हम 40 सीआरपीएफ के शहीदों को खराज अकीदत पेश करते हैं जो पुलवामा में इंटेलिजेंस की नाकामी की वजह से शहीद हुए थे। इसके साथ ही कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने भी पुलवामा दहशतगर्दाना हमले के बहादुर शहीदों को खराज अकीदत पेश किया। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने पुलवामा में जाँ बहक होने वाले सीआरपीएफ एहलकारों को शानदार खराज पेश किया। उन्होंने कहा कि मादर वतन के लिए उन जवानों को कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अपने ट्वीट में कहा, साल 2019 में पुलवामा हमले में अपनी जानें कुर्बान करने वाले शहीदों को खराज अकीदत पेश करता हूं। मादर वतन के लिए इन जवानों की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा और उनकी कुर्बानियां आने वाली नस्लों को मुतासिर करते रहेंगी। एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस विजय कुमार का कहना है कि पुलवामा हमले में मुलविस 19 जंगजुओं में से 8 जंगजुओं को हलाक कर दिया गया, जबकि 7 गिरफ्तार और 4 जिनमें से 3 पाकिस्तानी जंगजू हैं अभी जिंदा हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 3 बरसों के दौरान जैश ए मोहम्मद की कमर टूट गई है और उसके लगभग तमाम आला कमांडरों को मार गिराया गया है। एडीजीपी ने इन बातों का इजहार मंगल के रोज पुलवामा हमले में जाँ बहक हुए सीआरपीएफ एहलकारों को खराज अकीदत पेश करने के बाद मीडिया के सवालों का जवाब देने के दौरान किया।
वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि हिंदुस्तान महज एक असेंबली वर्कशॉप के तौर पर नहीं बल्कि मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड के तहत महारत और सलाहियतों को मुश्तरक करने के सिम दिफा और सलामती पर मबनी मामलात पर दोस्त ममालिक के साथ शामिल होना चाहता है। यहां एरो इंडिया 2023 के एक हिस्से के तौर पर मुनक्किदा मीटिंग में मुकामी और आलमी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स के 70 से ज्यादा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स से खिताब करते हुए ये बात कही। उन्होंने मुश्तरका आलमी अमन और खुशहाली को हासिल करने के मजमूई मकसद के साथ दिफा में मुकम्मल खुद इन्हिसारी हासिल करने के लिए मुल्क के अंदर अहम टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करते हुए जदीद तरीन मसनूआत के डिजाइन फरोग देने और तैयार करने की हुकूमत की कोशिशों की हिमायत के लिए हिंदुस्तान और आलमी सनत के रहनुमाओं से मुलाकात की। Senior defense officials and dignitaries from around the world. It gives me immense pleasure to welcome you all to the Defense Ministers' Conclave being held on the sidelines of the 14th edition of this prestigious biennial air show, Air India 2023. I hope that your stay here is pleasant and memorable. The conclave is aptly named Shared Prosperity through Enhanced Engagements in Defense with the acronym SPEED. Quite rightly so, as this conclave is being held on the sidelines of Aero India with the jets flying by. On a more serious note, the acronym characterizes the era we are living in, where geopolitical and security realities are shifting at a hitherto unwitnessed speed. To respond to such fast-paced changes in our world, we have to collaborate in real time with our friendly partner countries. And this is broadly what the conclave is about. Excellencies, in the past, the pace of change in circumstances was usually very slow and mostly had only a local impact. But today, any major change in the domain of economy, security, health, and climate has global reverberations. When peace and security of any region is threatened, the entire world feels its impact in multiple ways. As I mentioned earlier, we sincerely believe that real-time engagements between nations are necessary, considering the increasing pace of the changes all of us are witnessing. Further, in an interconnected and networked world, the rapid transmission of shocks and disturbances around the world makes it impossible to insulate one's own country from the issues of other countries. Regular interactions during summits, conferences, conclaves, etc. ensure that views and concerns of all can be thoroughly discussed and suitably addressed for a common सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत ने जलजले से मुतासिर शाम और तुर्किया को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर तिब्बी इमदाद फराहम करने में अहम रोल अदा किया है। सेहत और खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज एक ट्वीट में तुर्किया और शाम को इमरजेंसी राहत सामान फराहम करने की मरकजी वजारत सेहत की कोशिशों का खास तौर पर जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान वसुदेव कुटुंबकम की अपनी कदीम रिवायत के जज्बे के तहत दो मुल्कों को इमदाद फराहम कर रहा है। 6 फरवरी 2023 को जब शाम और तुर्की में 2 खतरनाक जलजले आए तो राहत सामान से लदे 3 ट्रक हैंडन हवाई अड्डे पर पहुंचा दिए गए। ये ट्रक जिंदगी बचाने वाली इमरजेंसी दवाओं और हिफाजती सामान से लदे हुए थे। पुलवामा हमले की 4थी बरसी के मौके पर आज सीआरपीएफ के लिए तपुरा हेडक्वार्टर में खून के अतिये का एक कैंप मुनक्किद हुआ, जिसमें 70 से ज्यादा जवानों ने खून का अतिया दिया। अफसरान के मुताबिक यह खून कश्मीर में जरूरतमंदों को फराहम किया जा रहा है। यह कैंप 2019 में मारे गए सीआरपीएफ जवानों को खराज अकीदत पेश करने के लिए मुनक्किद हुआ था, जिस दौरान डीजी सीआरपीएफ के अलावा आईजी सीआरपीएफ, डीआईजी, कमांडिंग ऑफिसर, 185 बटालियन और बाकी अफसरान मौजूद थे। आज के दिन 185 सीआरपीएफ यहाँ पे लेथपोरा पुलवामा में एक श्रद्धांजलि कर रहे हैं वहाँ पे, जो लास्ट ईयर कुछ एपिसोड हुआ था। तो 85 यूनिट्स ऑफ डोनर्स हैं आए हैं, उन्होंने ब्लड डोनेट कर रहे हैं आज के दिन।
और ये वॉलंटियरिज्म है, वॉलंटियरली और विलिंग बेसिस पे ये ब्लड डोनेट कर रहे हैं। सिमिलरली हमने ऐसे कैंप लास्ट ईयर भी किया हुआ था, तो फॉर गॉड क्या लकीली क्या है कि ये लोग वॉलंटियर हैं एंड दे लाइक टू डोनेट ब्लड। आपकी मीडिया के थ्रू और पब्लिक में जो अवेयरनेस जाती है कि हु मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी में पीर की रात कैंपस में हुए फायरिंग में 3 अफराद हलाक और कम से कम 5 जख्मी हो गए। यूनिवर्सिटी पुलिस ने इसकी तस्दीक की है। पुलिस मुश्तबा शख्स की तलाश कर रही है, जिसके बारे में ख्याल किया जाता है कि वो मास्क वाला छोटा आदमी है। गैर मुल्की खबर रसाई इदारे के मुताबिक पुलिस का कहना है कि यूनिवर्सिटी में फायरिंग 2 मुकामात एकेडमिक बिल्डिंग और यूनियन बिल्डिंग में की गई। पुलिस का कहना है कि मास्क लगाए हुए हमलावर की तलाश जारी है। मगरबी मीडिया का कहना है कि पुलिस ने मुश्तबा शख्स की ताबीर जारी कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने तमाम क्लासेस और कैंपस की सरगर्मी 48 घंटे के लिए मनसूख कर दी है। अमेरिकी फिजाइया की सेंट्रल कमांड के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल एलेक्स ग्रैंक्विच ने पीर को वाशिंगटन में मुनक़िद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंकशाफ किया कि मशरिक़ वस्ता के खिते के आसमानों पर उड़ने वाली अशिया नमूदार हुई हैं। मुख्तसर CNAS के हरूफ से मारूफ सेंटर फॉर अमेरिकन सिक्योरिटी के नए हेडक्वार्टर्स में मुनक़िद इजलास में उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता चंद बरस में मशरिक़ वस्ता के आसमानों में ये उड़ने वाले अज्साम 3 मरतबा ज़ाहिर हो चुके हैं। अल अरबिया रिपोर्ट के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल ने यह भी कहा कि इन गुब्बारों से अमेरिका या इत्तेहादी अफवाज को कोई खतरा नहीं था, लेकिन हमने उन्हें यकीनी तौर पर देखा है। उन्होंने वजाहत की कि वो अमेरिकी अड्डों पर नहीं लटके थे, उनमें से आखिरी बुनियादी तौर पर पानी के ऊपर ही रहे। इसे 3 केसेस याद हैं जिनमें वो पिछले कुछ सालों के दौरान सामने आए थे। ताहम एलेक्स ग्रैंक्विच ने गुज़िश्ता साल के मौसम ख़ज़ा में आखिरी गुब्बारे की ज़ाहिरी शक्ल की तफसीलात में जाने से इनकार कर दिया। बाइडेन इंतजामिया के सीनियर ओहदेदारों पर मुश्तमिल आला सतही वफ्द रवा हफ्ते अल रियाद में होने वाले सिक्योरिटी इजलास में शिरकत करेगा। इसमें ईरान और दीगर मुश्तरका खतरात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। अल अरबिया की रिपोर्ट के मुताबिक बाइडेन इंतजामिया का वफ्द 13 से 16 फरवरी तक अमेरिका और खलीज ताउन काउंसिल पर मुश्तमिल वर्किंग ग्रुप के इजलासों में शिरकत करेगा। वफ्द में पेंटागन, महकमा खारजा और कौमी सलामती काउंसिल के हुक्काम शामिल होंगे। अमेरिकी हुक्काम के मुताबिक मरबूत मिसाइल दिफाई और मेरीटाइम सिक्योरिटी 2 अहम मौज़ूआत होंगे। ताहम दीगर वर्किंग ग्रुप्स ईरान की जानिब से दरपेश खतरे के साथ साथ इंसदाद, दहशतगर्दी जैसे मौज़ूआत पर तवज्जो मरकूज करेंगे। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। IT, CBI, ED एजेंसियां बीजेपी के हाथों की बन गई है कठपुतली। BBC दफातर पर IT डिपार्टमेंट की धावों के खिलाफ वजीर KTR का रद्द-ए-अमल। मरकज बरकी शोबे को खानगियाने के कर रहा इक़दाम, रियासती वजीर जगदीश रेड्डी का मरकजी हुकूमत पर इल्जाम। वज़ीर आला KCR की ख्वाहिश के मुताबिक करीमनगर को स्मार्ट सिटी में किया जा रहा है तब्दील। करीमनगर में शहरी तरक्की पर मुनक्किदा जायजा इजलास से वजीर गंगुला कमलाकर का खिताब। दिल्ली और मुंबई में BBC दफातर पर इनकम टैक्स के धावे, दफातर को किया गया मोहरबंद। बाज दस्तावेजात, सहाफियों के फोन और लैपटॉप्स भी किए गए जब्त। मोदी शाह राजनाथ ने पुलवामा के शहीदों को पेश किया खराज, कहा बहादुर जांबाजों की जाजी को करते हैं सलाम। हिंदुस्तान दोस्त ममालिक के साथ दिफा और सलामती पर मबनी मामलात पर शामिल होना चाहता है। एरो इंडिया से वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का खिताब। हिंदुस्तान अपनी कदीम रिवायत के जज्बे के तहत 2 ममालिक का इमदाद फराहम, सेहत और खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर मानसुख मांडविया का बयान। और अमेरिका की मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी में फायरिंग, 3 अफराद हलाक, 5 जख्मी। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV।